जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संस्कृत साहित्य में। साहित्य दर्शन लाइव के सभी दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं आपका इतना दुलार प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। आप सब देखते हैं, मन से देखते हैं और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सही चीज़ों को आपके समक्ष बताते रहें और आपको आ रही दिक्कतों को दूर करने का इसी प्रकार से प्रयास करते रहें। तो देखिए कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, दो तीन बातें जान लेते हैं और इग्नू की प्रक्रिया को भी जान लेते हैं। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 में स्थापना सभी लोग जानते हैं, इससे आपको मतलब नहीं है, आपको तो बस पेपर देना है, डिग्री लेना है। तो देखिए क्या होता है कि जिनका जनवरी 2024 में जिन्होंने क्या किया था, एडमिशन लिया था, उनको अब दिसंबर में पेपर देना है। तो पेपर देने से पहले क्या क्या करना होगा, दिसंबर 2024 में पेपर आपका शुरू हो जाएगा। टेंटेटिव डेट भी आ गया है, हो सकता है उसको मैं भी एक दिन उसको विश्लेषित कर दूं। तो दिसंबर शुरू से ही आपका शुरू हो जाता है और दिसंबर पूरा जाता है और लगभग आपका जनवरी में भी एक आध हफ्ते चला जाता है एग्ज़ाम। तो जिसका जिस दिन पड़ जाए आपका, करीब मान के चलिए कि आपका एडमिट कार्ड जिसको कि इग्नू हाल टिकट कहता है, वह आपका 15 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि आपको किस किस डेट आपका एग्ज़ाम है, कौन कौन से पेपर का और कौन सा सेंटर है। सेंटर तो मतलब आप जो भरेंगे लगभग वहीं मिल जाता है। तो आपको करना क्या इससे पहले, देखिए सितंबर मान के चलिए 30 सितंबर तक, पहले इग्नू यही डेट देता है कि सबको असाइनमेंट जमा करना होगा दिसंबर में परीक्षा देने के लिए 30 सितंबर तक। हालांकि हर बार आपको 31 अक्टूबर तक जमा करने का मौका रहता है, फिर भी आप कोशिश करके चलिएगा कि आप 30 सितंबर तक जमा कर दें और अपने अपने स्टडी सेंटर पे हो सके तो। जो दूर है उसकी बात नहीं है, जो दूर है तो वह जल्दी से लिख के जमा कर दें। अक्टूबर तक तो मौका मिल ही जाता है, लेकिन आपको पहली कोशिश 30 सितंबर तक ही करनी चाहिए। स्टडी सेंटर पे संभव हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा कि सर असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, तो उसी हिसाब से आप जल्दी से खुद लिख के या दूसरे से लिखवा के, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि अरे सर जुगाड़ लगा के पैसा से काम हो जाएगा कि नहीं। तो आपको जैसा भी ठीक लगे और जैसा उचित लगे, हम तो यही कहेंगे कि यदि लिखना आपके लिए संभव हो, समय हो तो लिख लीजिए। यदि यह भी संभव नहीं है तो किसी से लिखवा लीजिए, उसको दे दीजिएगा खर्चा वर्चा, मतलब कि कोई भी हो सकता है, तो मेहनत करेगा तो आप उसको दे सकते हैं। तो आपको जैसा सही लगे हाथ से ही खुद से लिखिए, ज़्यादा बेटर होगा। और यही हमें करना भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम देते समय तो किसी की मदद नहीं लेनी होगी, एग्ज़ाम तो हमें खुद देना है, इसलिए असाइनमेंट खुद लिखना होगा। और इसको टेंशन भी ज़्यादा मत लीजिएगा कि अरे बहुत अच्छा बनाना है, ये बनाना है। आपको 30 नंबर का ही इसमें जुड़ेगा, 30 में मतलब 100 में से जितना पाएंगे उसका 30% जुड़ता है। 100 में से मान लीजिए कि 80 पा गए तो 24 नंबर जुड़ गया, 100 में से 70 पा गए तो 7 त्रिक 21 नंबर जुड़ गया। तो इसमें टेंशन क्या लेने का, 30 में ही आपका जुड़ेगा। बहुत अच्छा हुआ तो 24-25 मिल जाएगा, नहीं तो 20 के आसपास तो मिल ही जाता है। अब देख के लिखना है तो कोई कैसा भी लिखेगा तो 100 में 70 पा ही जाएगा, 70 का मतलब 20-21, तो इतना बहुत है, 30 में 20 बहुत है, बहुत ख़राब तो है नहीं। तो इस प्रकार से आपको ज़्यादा टेंशन इसकी नहीं लेनी चाहिए। किसी भी प्रकार से आप खुद लिखिए या किसी से लिखवा लीजिए, हाथ से ही रहे, और उसको ले जाके जमा कर दीजिए 30 सितंबर तक। पहली आपकी चॉइस यहीं रहे, बाद में डेट बढ़े तो अलग बात है, डेट बढ़ती ही है, लेकिन उसके भरोसे हमें नहीं रहना है। स्टडी सेंटर पर एक बार ज़रूर पूछ लें लास्ट डेट और निश्चिंत होकर लिखते रहें। यदि वह 30 सितंबर कहते हैं तो वहीं तक आप जमा करने की कोशिश करें, आगे कहते हैं तो और निश्चिंत होकर आप लिख सकते हैं कि आराम से लिखें। ठीक। और इग्नू का जो असाइनमेंट आप जमा करेंगे वह क्या करेंगे कि पहले उसमें आपको एक आईडी कार्ड भी मिला हुआ इग्नू का, वह भी लगेगा। इग्नू का फ्रंट पेज भी मिलेगा, दुकान पे तो ले लीजिएगा, नहीं तो गूगल पे लिखेगा इग्नू फ्रंट पेज और उसको डाउनलोड करके कॉपी करा लीजिएगा। ठीक है। आप नहीं कर सकते हैं तो साइबर वाले से कहेंगे वो कर देगा, मतलब 10-5 रुपया ले लेगा। कह देंगे कि इग्नू फ्रंट पेज, उस पर क्या लिखा रहता है, नाम, इनरोलमेंट नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, यही सब लिखा रहता है। उसके सामने आपको बस भर देना होता है पूरा डिटेल्स, प्रोग्राम कोड, ये सब। सिग्नेचर वगैरह भी रहेगा, नहीं रहेगा तो लास्ट में अपना मोबाइल नंबर और सिग्नेचर कर दीजिएगा, ताकि कोई दिक्कत हो तो आप पे फ़ोन किया जा सके। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भर दीजिएगा ताकि कोई भी सूचना हो तो वहाँ से दिया जा सके। तो आपका यह आईडी कार्ड हो गया।
ठीक, इग्नू का आईडी कार्ड या फ्रंट पेज हो गया, हमने बता दिया कैसे करना है। खुद नहीं आता तो किसी से करवा लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। और जितना भी आपको पेपर जमा करना है 4 या 5, तो एक निकलवा लीजिए और उतना फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। 5 जैसे करना है तो एक निकलवा लीजिए, 4 करा लीजिए फ़ोटोकॉपी, हो जाएगा 5, 10 15 20 रुपये लग जाएगा और क्या। तो इसके बाद आपको असाइनमेंट का आईडी हो गया, फ्रंट पेज हो गया, और इग्नू का पेपर भी लगाना है। जो पेपर आप जिस पेपर से लिखेंगे, हालांकि कुछ 2022 से लिख देते हैं, कुछ 23 से, कुछ 24 से, तो आपको वहीं लेटेस्ट वाला लिखना है, सबसे नया वाला। तो वहीं जो पेपर लिखेंगे वहीं से चेक हो जाएगा कि अच्छा। और जैसे क्वेश्चन कभी कभी 10 क्वेश्चन देता है, उसमें से 5 करना रहता है, 5 देता है 3 करना रहता है। तो जो आप क्वेश्चन करेंगे उसके सामने टिक लगा दीजिएगा कि हमने यह किया है। जैसे पहला दूसरा तीसरा, पहला और तीसरा किया तो पहला तीसरा पे टिक लगा दीजिएगा। और वही पेपर भी आपको डाउनलोड करके लगाना है। इग्नू का आईडी कार्ड हो गया, इसके बाद फ्रंट पेज हो गया, इसके बाद आपको पेपर भी लगाना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ असाइनमेंट के साथ लगाना है। इसके बाद असाइनमेंट तो रहेगा ही, तो हर पेपर में ऐसे आपको करना है, हर पेपर में। ठीक, ऐसा नहीं कि सब एक ही में लगा दिया और अलग अलग सबको, जैसे 4 पेपर है तो चारों में यह अलग अलग लगाना होगा। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ही जल्द ही हो सकता है कि हमारे वीडियो बनाने तक खुल गया हो इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म। मतलब खुला नहीं है तो 2-4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर वह भी शुरू हो जाएगा। इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म दिसंबर में परीक्षा देने के लिए पहली बात हो गई, असाइनमेंट जमा करना ज़रूरी है, जितने भी पेपर का देना है। फर्स्ट ईयर में यदि 5 पेपर है तो 5 का असाइनमेंट अलग अलग लिख के, जैसे हमने बताया कि आईडी कार्ड और फ्रंट पेज और आपका पेपर असाइनमेंट के साथ अलग अलग 5 पेपर में लगा के जमा करना है। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, इग्नू का इसी बीच, मतलब जब भी 30 सितंबर लास्ट डेट होगा, ज़्यादातर चांस है, या फिर 15 अक्टूबर रहे, जो भी रहे, आप इसी महीने तक कर दीजिएगा। हालांकि आपको बाद में मौका मिलता है, लेकिन अब डेट बढ़ने की क्या जो हैंगे कि इंतज़ार करेंगे कि डेट बढ़ेगा तब करेंगे। तो इग्नू का असाइनमेंट हमने जमा कर दिया। ठीक, अब इग्नू का आपको इग्नू की वेबसाइट पे जाके ignu.ac.in पे जाके वहाँ आपको दिखेगा इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 ODL, मतलब ओपन डिस्टेंस लर्निंग, यह लिखा रहेगा। तो उसमें आप जाएंगे तो उसको ओपन करने के बाद उसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। आपको उसमें करने के लिए आपको हम बता देंगे, आएगा तो उसमें करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड और सिक्योरिटी कोड डालना होता है, फिर आपका सब कुछ खुल के आ जाएगा। उसमें सब कुछ भरा ही रहेगा, बस 2-4 चीज़ें भरने होंगी, जो भी है 2-4 चीज़ें, मोबाइल नंबर, ये सब। उसके अलावा आपको यह भरना होगा कि आप कौन सा सेंटर लेना चाहते हैं। तो वहाँ पे 3-4 सेंटर आएगा, आप उसको चुन लीजिएगा कि आप कहाँ परीक्षा देना चाहते हैं, जो आपका सबसे नज़दीकी होगा, जो जहाँ पे आप चाहते हैं, मतलब आपको ठीक लगे, स्टडी सेंटर ही ठीक लगे तो वहीं ले लीजिए। बाकी और ऑप्शन देगा, जो नज़दीक लगे वहाँ पे ले लीजिएगा, और सबसे पहले उसी को भरिएगा, फिर क्रम से उसके बाद जो चाहिए, यह नहीं मिला तो यह भर सकते हैं, फिर वहीं आप भर दीजिएगा क्रम से। सोच समझ के भरिएगा जो चाहिए, पहले दूसरे पे खासकर। हालांकि सबको पहला मिल जाता है, यदि पहला ना मिले तो दूसरा मिल जाए तो दूसरा भी आपको सूटेबल रहे। ठीक, और उसके बाद आपका कोर्स कोड डालना होता है, जैसे MSK1 एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, MSK वालों का, MSK1 MSK2 वहाँ पे क्रम से चुनिएगा। चुनने के लिए देता है कि कौन कौन सा पेपर आपका है, MSK3 MSK5। ठीक, जो पेपर है वह दे दीजिएगा। आप अपना चेक करने के लिए इग्नू रजिस्ट्रेशन स्टेटस गूगल पे लिखिएगा, वहाँ पे आप इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और कैप्चा कोड डालेंगे तो आपका खुल के आ जाएगा आपका डैशबोर्ड। फिर उसमें आपको देखेगा कि आपने फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा विषय लिया है। जो भूल गए हैं कि हमने कौन कौन सा चूज किया था फर्स्ट ईयर में, कौन कौन सा है कोर्स कोड, वहाँ से देख लीजिएगा। फिर टर्म एंड एग्जामिनेशन में वह फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक, 2 काम हो गया। यह 2 काम आप करेंगे, असाइनमेंट जमा करेंगे और टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, तभी आप पेपर दे पाएंगे। और टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म कंप्लीट करके उसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टेटस भी चेक कर लीजिएगा। और टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म कहीं जमा नहीं करना है। जैसा कि एडमिशन के बाद आपने कोई फॉर्म जमा नहीं किया था इग्नू के सेंटर में, इसी प्रकार से टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म भी कहीं नहीं जमा करना है। बस पूरा सबमिट करके आपको रख लेना है अपनी सिक्योरिटी के लिए।
आप इतना काम करेंगे। एक चीज़ और, मान लीजिए कि 4 पेपर आप दे रहे हैं तो प्रत्येक विषय का 200 रुपया है, तो 4 पेपर का 4 दूनी 800 रुपया, 800 रुपया यहाँ पे लगेगा भी। जितना भी पेपर होगा, 2 होगा तो 400, 3 होगा तो 600, 4 होगा तो 800, 5 होगा तो 1000। तो इतनी चीज़ें रहीं। असाइनमेंट आपने लिख लिया, टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया, तब आप दिसंबर की परीक्षा के लिए योग्य हो जाएंगे बैठने के लिए। परीक्षा आपको खुद से देना है, 3 घंटे का पेपर है, 100 में 40 नंबर लाना अनिवार्य है। 100 में 40 से कम आया तो आपको फिर से पेपर देना होगा, यानी आपका बैक लग जाएगा। और बैक लगेगा तो केवल उसी बैक पेपर का ही अगले आने वाले समय में आप पेपर दे सकते हैं, जब भी आपका जून 2025 में होगा, मतलब 6 महीने बाद आप पेपर दे सकते हैं। या फिर देना चाहें तो सेकेंड ईयर के साथ दिसंबर 2025 में दे सकते हैं। तो यही रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपका चाहे जितने भी विषय में बैक लगे उससे दिक्कत नहीं है। आप सेकेंड ईयर में जब एडमिशन होगा जनवरी वाले सेशन में, नवंबर दिसंबर में चालू हो जाएगा एडमिशन, तो परीक्षा के बाद या पहले ही, तो आप परीक्षा देने से पहले ही सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लीजिएगा। क्योंकि आप सोचेंगे कि पहले परीक्षा दे दे, रिजल्ट आएगा तब एडमिशन लेंगे, तो आप चूक जाएंगे और आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है। इग्नू का यही नियम बहुत से लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे एग्ज़ाम और रिजल्ट से पहले ही सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, आप ले लीजिएगा। और पेपर आपका कभी जितना भी बैक पेपर होगा, आपका ईयर बैक नहीं लगता, बस पेपर का बैक जिसका लगता है। बाकी सभी पेपर आप सेकेंड ईयर के साथ भी दे सकते हैं, उससे पहले भी आप दे सकते हैं, 6 महीने बाद भी। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अपने सवाल और सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़कर आप अपने सवाल जवाब टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको महत्वपूर्ण PDF भी प्राप्त होते हैं। और क्या, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी कराइए, लाइक शेयर इसी प्रकार से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।